लगाए जा रही है। आप देख सकते हैं इस्लामाबाद बार कौंसिल और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार जिंदा है, 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 जिंदा है। हम नहीं मानते पुलिस गर्दी ना मंजूर, ये पुलिस गर्दी ना मंजूर, पुलिस गर्दी ना मंजूर, पुलिस गर्दी ना मंजूर। की खातिर जिंदा है, कानून की खातिर जिंदा है, कानून की खातिर जिंदा है, जिंदा है वकला जिंदा है, जिंदा है वकला जिंदा है। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। ना मंजूर पुलिस गर्दी ना मंजूर, पुलिस गर्दी ना मंजूर। जिंदा है वकला जिंदा है, जिंदा है वकला जिंदा है। एक आइन की खातिर जिंदा है, एक दस्तूर की खातिर जिंदा है, एक मंशूर की खातिर जिंदा है। पुलिस गर्दी ना मंजूर, पुलिस गर्दी ना मंजूर, पुलिस गर्दी ना मंजूर। ये लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जबर के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में इस वक्त इस्लामाबाद बार कौंसिल के मेंबरान आपको मालूम है कि आज का ये एहतजाज जो इस्लामाबाद बार कौंसिल की कॉल पर दिया गया, जिसमें हमारी तीनों बॉडीज़ डिस्ट्रिक्ट बार इस्लामाबाद, हाई कोर्ट बार इस्लामाबाद और बार कौंसिल का मुश्तरका एक एलामिया जारी हुआ। उस एलामिया के मुताबिक हमने रिक्वेस्ट की और हुकूमत बाला तक हमने ये पैगाम पहुंचा कि जिस तरीके से वकला के साथ एक नारवा सलूक रखा जा रहा है और उनके ख़िलाफ़ पैदर पे मुकदमात का इंदराज हो रहा है, और आप देखें कि जिनमें बार के साबिक सदूर, साबिक सेक्रेटरी साहिबान भी शामिल हैं, वो FIR भी हमारे सामने आ रही हैं। और फिर जिस तरीके से ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा का एक अनफेयर ट्रायल हेस्टी मैनर के अंदर किसी कानून और ज़ाब्ते के बगैर चलाया गया, और जिस तरीके से जिस भोंडे अंदाज से उनकी गिरफ़्तारी की गई, और फिर इस गिरफ़्तारी के दौरान हमारी हाई कोर्ट बार के सदर मोहतरम जनाब सैयद वाजिद अली गिलानी साहब मौजूद थे, हमारे भाई जनाब चौधरी मंजूर अहमद जजा साहब मौजूद थे। जिस तरीके से उनको गाड़ी से निकाला गया, उनको ज़दोकोब किया गया, उनके साथ मिसबिहेव किया गया। मैं समझता हूँ कि डिक्टेटर्स के दौर में भी ये मामलात हमने नहीं देखे जो एक जमहूरी दौर के अंदर हम ये देख रहे हैं। मैं समझता हूँ, और उसके बाद जब उनको अदालत के अंदर पेश किया गया ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा को, तो उस दौरान जिस तरीके से हमारे वकला को हमारे ही घर से बेदर्दी से धक्के देकर निकाला गया, ये तमाम कार्रवाई उस्मान तारिक SP की मां पर की गई, हम SSP के मां पर की गई, और हमारा आज हड़ताल का मकसद भी यही था। और दूसरा, हमने इस्लामाबाद बार के अंदर पुलिस का दाखिला बंद किया कि जनाब जिस तरीके से हमारे वकला के साथ एक नारवा सलूक किया जा रहा है, हमें अपने ही घरों से अंदर दाखिल होने से रोका गया। हम लोग कानून के लंबरदार लोग हैं, हम लोगों ने ही अदालत के अंदर अपने केसेस को प्रोसीड करना होता है। तो अगर उस्मान तारिक साहब आपने अगर आके माफ़ी ना मांगी तो वकला के एहतजाज बढ़ता रहेगा, और फिर बढ़ने के बाद ये फिर मुस्तकिल का लाया अमल भी देंगे। हमें किसी सूरत भी अपने वकला की तज़हीक, अपने वकला की इंटेग्रिटी के ऊपर, हमने अपने वकला की रिस्पेक्ट के ऊपर हमने ना माजी में कंप्रोमाइज़ किया था, ना हम कंप्रोमाइज़ करेंगे दोबारा। और इसके लिए हमें अगर और भी कोई इक़दाम उठाना पड़े तो वो भी हम उठाने से गुरेज नहीं करेंगे। अब मेरे साथ मेंबर बार कौंसिल मोहतरम जनाब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको इल्म है कि आज से 4-5 दिन पहले हाई कोर्ट के अंदर ईमान मज़ारी और उनके खामन हादी चट्ठा साहब जो वहाँ पे अपने एक केस के सिलसिले में बेल बिफोर अरेस्ट मूव करने के लिए वहाँ गए, टाइम की शॉर्टेज की वजह से
क्योंकि देर हो चुकी थी। और जब वो अंदर दाखिल हुए और दाखिल होने के बाद जो पुलिस ने उनके साथ जो रवैया रखा और हमें ये यकीन था कि वो उसको अरेस्ट कर लेंगे, जिसकी बुनियाद पर हम उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट के ऑफिस में लेके आए, ताकि ये एक ऐसी जगह है क्योंकि जिस वक्त भी कोई साइल अपनी पिटीशन हाई कोर्ट में या किसी कोर्ट में दायर करता है तो मीनिंग देयर बाय कि वो सरेंडर करने के लिए आया है। और इस इंतज़ामिया ने उनको कानून के मुताबिक अदालत के अंदर भी सरेंडर करने नहीं दिया और आसार कायम किए रखा और उनको वहाँ पर मुक़य्यद होने पे उनको मजबूर किया गया। और 3 दिन तक हम उनके साथ रहे, उनकी प्रोटेक्शन में रहे और हमारी इंतज़ामिया के साथ जो बात हुई थी कि इनको हम सेफ वे दिया जाएगा और ये अफजल मजोका साहब की कोर्ट में वो जाएंगे। ये इसकी कमिटमेंट जो है वो मंजूर अहमद जजा साहब के साथ उनकी बात हुई और मुझे इन्होंने मतनब्बे किया कि ये हमारी उनके साथ कमिटमेंट है। हम उस कमिटमेंट की बुनियाद पर उन दोनों को एक सेफ वे के रास्ते हम उनको अफजल मजोका साहब की कोर्ट में लेके आ रहे थे कि रास्ते में वो हशर उनके साथ हुआ और हमारे साथ हुआ कि अगर आप मीडिया वाले लोग वहाँ पे होते तो आपको पता चलता कि जिस तरीके से मेरे ऊपर उन्हें तशद्दुद किया और उसके बाद मंजूर अहमद जजा को इस तरीके से उन्होंने ज़मीन पर पटाखा के आप यकीन करेंगे कि जैसे एक लट्टू फिरता है यूं उनको घुमाया गया। अगर मैं वहाँ पे ना होता और मैं यकदम इनके ऊपर गिरा और इनको बचाया और हमने भी लाठी उनके डंडे जो खाए, उसके बाद जो है मैं ये समझता हूँ कि मैं ये समझ रहा था कि किसी और मुकदमे में उनको अरेस्ट किया गया, जो बाद में मालूम हुआ कि एक सील FIR जो सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसमें बहुत सारे हम भी वकला वहाँ शामिल थे और वो उस FIR के अंदर जो है वो उसको अरेस्ट किया गया। और वो जो वाक़या है वो भी काबिल मज़म्मत है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो एहतजाज किया था, आज भी हम ये एहतजाज कर रहे हैं। कोई इसका ये मतलब नहीं है कि जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि हमारे पास कोई लाठी नहीं है, हमारे पास बर्बरियत करने की कोशिश करेगा। हम यकजान होकर एक प्लेटफॉर्म पर हम इकट्ठे हैं और गवर्नमेंट को भी और उन अदारों को भी, जो ये अदारे ये समझते हैं कि हमसे ज़्यादा कोई ताकतवर नहीं है, कानून सबसे ज़्यादा ताकतवर है, हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं और इन्हीं 2 एजेंडों के ऊपर जो है हमारी बार एसोसिएशन काम करती हैं। और इंशाअल्लाह जैसे लाया अमल अलीम वासी साहब ने दिया और सदर डिस्ट्रिक्ट बार में 3 दिन की हड़ताल है। आज हाई कोर्ट में भी हमने हड़ताल को ऑब्जर्व करवाया और मैं खुद वहाँ पे खड़ा रहा और तकरीबन समझे कि हाई कोर्ट जो है वो उसमें वो कोई वकला जो है ना वो कमों पेश हुए हैं जिनकी बहुत मजबूरी थी। तो लिहाजा हम ये आज के इस जो यहाँ पे प्रोसेशन हम निकाल रहे हैं, ये पुरअमन प्रोसेशन है और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है, इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ है और SSP जो है उसके ख़िलाफ़ है, IG के ख़िलाफ़ है और जो दीगर अदारे के जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं, जो इनको प्रोवोक करते हैं और इनको कहते हैं कि आप जो है ना वकला के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं या इन अदारों ने अपने इन कामों से ये बाज ना आए तो ये तहरीक एक आग पकड़ेगी और एक वक्त आएगा कि ये फिर वो तहरीक शुरू होगी जाएगी, जैसे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की तहरीक हुई, MRD की हुई और दीगर तहरीकें चलते हैं। हम आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं सदर डिस्ट्रिक्ट बार नईम अली गुजर साहब से कि जो 3 दिन की जो कॉल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की है उसको हम सारे मिल के ऑब्जर्व करेंगे, रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। और हर मुल्ज़म का यह हक है कि उसको मौका दिया जाए। जिस तरह भोंडे अंदाज से उस ट्रायल को किया गया और जिस भोंडे अंदाज से उसको गिरफ्तार किया गया, हम उसकी मजम्मत करते हैं। और आज की ये कॉल न सिर्फ उनकी कन्विक्शन के हवाले से उस शेम ट्रायल को कंडेम करने के लिए हमने बुलाई, बल्कि इसके अलावा जो हमारे लॉयर्स हर कोई भी मुल्ज़म इस मुल्क में होगा, वकील उसकी हमारा काम है। यहाँ मर्डर्स आते हैं, यहाँ रेप के केसेस आते हैं, वकला का काम है उसूल इंसाफ के लिए काम करना। और हम मुतनब्बे करते हैं, हम इस्लामाबाद पुलिस को मुतनब्बे करते हैं कि आइंदा इस तरह के इवेंट से इजतनाब किया जाए और वकला की मिस हैंडलिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपका अगर ख्याल है कि आपके मनपसंद मुल्ज़मान नहीं होंगे तो वकील उनको नुमाइंदगी नहीं करेंगे, वकील हर उस आदमी की नुमाइंदगी करेगा जो उसको एंगेज करेगा। ये हमारी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ हैं। हम अपोजिशन को भी हम रिप्रेजेंट करेंगे, हम हुकूमती लोगों को भी रिप्रेजेंट करेंगे। अक्रॉस द बोर्ड लॉयर्स का ये काम है।
इसलिए अगर वकला को उनके फ़राइज़ से रोका जाए, उनके पेशा वराना ज़िम्मेदारी से रोका जाएगा। ये पाकिस्तान की तारीख़ में अनप्रेसिडेंटेड काम हो रहे हैं और आप इस्लामाबाद पुलिस के जो एहलकार हैं, इस्लामाबाद पुलिस के जो ज़िम्मेदारान हैं, वो भड़का रहे हैं इस तहरीक को। ये तहरीकें पहले भी चलती रहीं। आपको इल्म है कि MRD की मूवमेंट चली, उसके बाद मुशर्रफ के ख़िलाफ़ अदलिया बहाली मूवमेंट चली। तो आप मत करें, आप ऐसे मत करें, आप लोगों को इंस्टिगेट मत करें, ताकि ये ना हो कि कल आपको बहुत एक बड़ी तहरीक का सामना करना पड़े। तो इसलिए हम ना सिर्फ उस ट्रायल की मदद करते हैं, हम ना सिर्फ जो मिस हैंडलिंग की गई, हमारे सदर हाई कोर्ट यहाँ तशरीफ़ फरमा है, हमारे सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार तशरीफ़ फरमा है, उनके साथ जो मिस हैंडलिंग की गई, जब ईमान मज़ारी को गिरफ़्तार किया गया, वो कोर्ट में पेश होने जा रही थी, वो ख़ुद को सरेंडर करने जा रही थी और हमारी जो कैबिनेट थी, हमारे सदर साहब थे, हमारे सेक्रेटरी साहब थे, उनके साथ वो जाके वहाँ अपने आप को सरेंडर कर रही थी और जो उनके साथ मिस हैंडलिंग हुई, हम उसकी मज़म्मत करते हैं। और उसके अलावा कल एक और FIR सामने आई, जिसमें बार के हमारे साबिक़ सदूर मौजूद हैं, जिस बार में प्रोटेस्ट, आज भी आप हमें FIR दर्ज कर दीजिए। हमने एक प्रोटेस्ट किया है। ये FIRें हमें डरा नहीं सकती, ये हमें झुका नहीं सकती। इसलिए मत करें, होश के नाखून लें और लोगों को इंस्टिगेट मत करें। ये तहरीक पूरे पाकिस्तान में फैलेगी। आपकी नाअहली की वजह से, आपकी नाकबंदेश पॉलिसी की वजह से ये तहरीक फैलेगी। और हम मुतलबे करते हैं हुकूमत को भी, अपने उन दोस्तों को भी जो हुकूमत में मौजूद हैं, कि आप प्रोटेक्ट कीजिए लॉयर्स को, लॉयर्स की जो अपीयरेंस है कोर्ट में, उसको प्रोटेक्ट कीजिए। और ये जो तरगीब है कि हर जो बोलेगा, जो तकरीर करेगा, जो प्रोसेशन में जाएगा, आप उसके खिलाफ 780 के पर्चे करेंगे, ये हम इसकी मज़म्मत करते हैं। हम उन लॉयर्स की जिनकी FIR आपने सील की, और कल या परसों हुआ FIR जिसमें हमारे बहुत साबिक़ सदूर हैं, हमारे नियाज़ुल्लाह न्याई साहब हैं, रियासत आज़ाद साहब हैं, उसमें शुआइब शाहीन साहब हैं, और बहुत सारे लोगों के जो हमारी बार की नुमाइंदगी करते रहे, हमारे बार के मुअज़्ज़ज़ रुकन हैं, उनको वो कोई काम नहीं करते। किसी मुल्ज़म की तरफ से पेश होना उनका हक़ है, आप रोक नहीं सकते। आज हम यहाँ बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम खाली हाथ हैं, हमारे पास कोई डंडा नहीं है, हमारे पास कोई एमुनेशन नहीं है, हमारे पास कोई क्लाशनकोफ नहीं है। हमारा ये काम है बोलना, लिखना और लोगों को सेंसिटाइज़ करना, ये हमारा काम है और हम ये काम करते रहेंगे। इसलिए हम आपको मुतनब्बे करते हैं, हुकूमत वक्त को भी, और स्पेशली इस्लामाबाद पुलिस को, IG को, SSP को, जिनका नाम लिया गया उस्मान साहब को, उन मुतनब्बे करते हैं कि आइंदा अगर आप ऐसा करेंगे तो ये चीज़ें आगे जाएंगी और शायद उसके बाद आपके पास इस तहरीक को रोकने का जवाज़ ख़त्म हो जाए। तो हम ये प्रोसेशन आज हम जारी रखेंगे और कचहरी की हदूद में जाके हम पुरम तौर पर मुंतशिर होंगे और हम देखेंगे, 2 दिन का ऐलान करेंगे कि हम किस तरफ जाएंगे। इसलिए बेटर सेंस प्रिवेल करनी चाहिए और हुकूमत के वो जो ज़िम्मेदारान हैं, उन्हें इस बात का तदराक करना चाहिए कि आइंदा वो वकला की जो एंट्री है, आइंदा जो वकला के ख़िलाफ़ जो आप अगर मेरे खिलाफ FIR करते हैं, आप करें, लेकिन मुझे ये मेरा हक़ है कि मुझे डिफेंड करने दें, ये मेरा हक़ है कि मैं अपने चॉइस का वकील करूँ। मैं आप तमाम हज़रात का जो हमारे शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं गुजारिश करूँगा सदर हाई कोर्ट